नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज में आपके साथ पुलिस पांडे। और देखिए अभी हम धौज में हैं। धौज में आपको दिखाएंगे वही यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल और आदिल कभी पढ़ाया करते थे और इससे पुराना उनका नाता है। और देखें ये अल फलाह यूनिवर्सिटी की एक तस्वीर और ये गेट। और इसी गेट पे मैं आपको बता दूं, पहले भी हमने कभी खबर चलाने आए थे तो इस गेट पे खबर चलाने से रोक दिया गया था। और जब जब खबर चलाई जाती है धौज में तो रोकने वालों की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन अब समझें कि आए दिन जिस तरह से घटनाएं अभी कुछ 2 दिनों में जो मिली है, जिसमें कितने असला और बारूद और जिस तरह से आरडीएफ के नाम दिया गया। और बता दें कि एमोनियम और नाइट्रेट जैसे जो पदार्थ मिले जिससे कि कहीं ना कहीं विस्फोटक कहा जा सकता है। उसके बाद 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर के साझा कार्रवाई के बाद घर पहुंचा गया, जिसमें एक सहारनपुर और एक फरीदाबाद का मामला था। और उसके बाद आपने कल देखा किस तरह से दिल्ली के लाल किला के मेट्रो के सामने वाली पार्किंग के पास एक कार I-20 HR-26 में विस्फोट होता है। और उससे विस्फोटक जिसने धमाके जैसे हुए, जैसे बम था, जिसमें कम से कम 8 से 10 लोगों की मौत की सूचना कल मिली। उसके बाद देखिए यहाँ तमाम तरह की जो जांच एजेंसियां वो यहाँ पहुंच रही हैं और जांच की जा रही है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं शिक्षा का एक मंदिर है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का मंदिर में डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल जैसे आतंकी कैसे पनपते हैं, कैसे उनकी मानसिकता बदलती है, ये सबसे बड़ा सवाल। और देखें यहाँ पे ये जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये धौज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए अल फलाह यूनिवर्सिटी की ये गेट और इस गेट पे मीडिया का जमावड़ा। वहीं आपको बता दें कि कल की घटना दिल्ली में जो लाल किले में हुआ उसको आपने देखा कितने लोगों की मौत हुई है। और सबसे बड़ा सवाल कि प्रशासन कार्रवाई तो किया, फरीदाबाद पुलिस की बात करें या जम्मू कश्मीर पुलिस की साझा जिस तरह से टीमों ने छापेमारी की, उसके बाद 2 यहाँ से डॉक्टर जो थे आतंकी वो पकड़े जाते हैं। एक यहाँ से जो पढ़ा चुके हैं पहले, और 3 से 4 महीने तक किराए पे रहता धौज में, उसे भी पकड़ा गया। उसके अन्य कितने साथी जो उससे तार जुड़े हुए थे उन लोगों को पकड़ा गया। लेकिन अभी भी जांच की जो एक एरिया है जो कहीं ना कहीं उसका रफ्तार, अभी कुछ देर पहले की बात है कि सेक्टर 56 में भी किसी घर से कुछ ऐसे गतिविधियां मिली हैं जहां पे कुछ सामान मिले हैं जिसके भी पुष्टि नहीं हो कि आखिर वो क्या था। लेकिन विस्फोटक बताया जा रहा है जो प्रतिबंधित पदार्थ है। अब ये पुलिस की तरफ से जो अगर बयान आएगा उसको आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कहाँ कमी रही कि इस तरह की घटनाएं, जिस तरह से लाल किले के पास मेट्रो गेट के सामने ये घटना होती है I-20 कार में, और जो निर्दोष थे जिन्हें कुछ भी पता नहीं उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद कई लोग घायल होते हैं। और अभी फिर आप ये धौज की तस्वीर दिखा रहे हैं। धौज की तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि इसी जगह पे इस तरह के आतंकित और देश को कहीं ना कहीं झकझोर देने वाले जो डॉक्टर्स आदिल और मुजम्मिल जैसे आतंकी लोगों के पनाहगाह बना हुआ था। आखिर इस यूनिवर्सिटी के जो मेन संचालक, उन्हें क्या इस चीज की भनक नहीं थी, ये सवाल उठता है। या फरीदाबाद पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई किया, क्या पहले अगर कार्रवाई की जाती तो क्या ऐसी घटनाएं पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और छन छन की जो चीजें सामने आ रही है, अभी कुछ देर पहले यहाँ से क्राइम ब्रांच की टीम फिर से जांच करके फिर से छापेमारी कर रही है। लगातार छापेमारी चल रही है, फरीदाबाद के कोने कोने में आपको बताते कि छापेमारी चल रही है और नए नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इसके मेन जो हैंडलर है वो अभी पता नहीं चल पाएगा आखिर ये क्या है, कहाँ से है। क्योंकि आशंका जो जताई जा रही है, जो घटनाएं हुई हैं, जो जिस तरह से दिल्ली के लाल किले में जो घटनाएं हुई है वो आखिर क्या था, उसके बारे में अभी किसी तरह के कोई पूरी पुष्टि नहीं है कि आखिर आतंकी हमला था या कोई संदिग्ध जमील और उसके बाद आदिल जैसे खूंखार जो आतंकी हैं वो कहीं ना कहीं भारत को दहलाने की कोशिश कर रहे थे, दिल्ली को दहलाने का, और दहल भी गया। आपको बता दें
जो घटनाएं हुई कल की, उसमें कितने निर्दोषों की जान चली गई है। और ये तस्वीर दिखा रहे हैं पूरे फरीदाबाद के और दिल्ली के आसपास के जितने भी मीडिया है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कवरेज के लिए पहुंची है, एक एक चीज़ों को छानने में लगी है कि आखिर यहाँ से कैसे ये दो आतंकी यहाँ रहते थे और उनके बारे में किसी तरह की ना पुलिस को जानकारी थी ना किसी तरह की कोई जानकारी मिल पाई। और घटना घट गया, पुलिस ने कार्रवाई भी की। और यहाँ तक ये भी बताया जाए कि जब आप धौज में जब जाते हैं कहीं कार्रवाई कर वहाँ पे खबर चलाते हैं तो उससे भी रोक दिया जाता है। तो जो भी अपडेट होगा आपको जोड़ेंगे। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, और देखें ये इसलिए दिखाना जरूरी होता है कि आतंक का शुरुआत और पनाहगार कहीं ना कहीं कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस और यूनिवर्सिटी को भी पता नहीं कि आखिर इसे जो पढ़ा रहे हैं डॉक्टर, जो शिक्षा दे रहे हैं, वो शायद वो आतंकी तो नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल, आखिर किसकी कमी कहाँ रही, लापरवाही, ये बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा करता है। और खड़ा इसलिए करता है कि आखिर इस क्षेत्र में ऐसे कहाँ से ऐसे जो पढ़े लिखे लोग, जो प्रोफेसर होते हैं, वो आकर आतंकियों को साथ देते हैं। किसके गुमराह करने पे आखिर इस तरह के कदम उठाते हैं, और इतने बड़े असला, इतने बड़े बारूद और हथियार जो मिल जाना, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। और फरीदाबाद की कहीं ना कहीं शांति भंग करने में बहुत बड़ा योगदान होता है, वो ये यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा योगदान है। वहीं धौज में किराए पर रहता था मुजम्मिल, जिसे क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर की टीम ने साझा प्रयास के बाद पकड़ा है। तो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और फिर जोड़ेंगे। आप बने रहे, आप देख रहे थे एक्शन 24 न्यूज। सभी लोगों को जो है वो पुलिस